हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। आशा करता हूँ आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में। जी हाँ, ओबेसिटी यानी मोटापा जिसे कहते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है, ये प्रश्न है हमारे पास कि क्या हम ओबेसिटी मोटापे को कम कर सकते हैं बगैर किसी एक्सरसाइज के किए। यानी आप एक्सरसाइज न करें और आप खाने में कुछ परिवर्तन करके क्या मोटापे को कम कर सकते हैं। तो जी हाँ, कम कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नुस्खे यहाँ बताए गए हैं आगे वीडियो में। तो आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे चैनल पे। तो चलिए हम वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है वह है च्यू थॉरली एंड स्लो डाउन, जिसका मतलब है कि आप अपने खाने को अच्छे से चबाइए और धीरे धीरे खाइए। खाने को अच्छे से चबाने से क्या होता है कि आपकी खाना जो है अच्छा से डाइजेस्ट होता है, और धीरे धीरे खाने से होता क्या है कि आपका समय जो है कि बढ़ता है, जिससे कारण जो है आप जो है कम खाते हैं। ये ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि जल्दी खाना फिनिश करना है, लेकिन अगर आप फिर भी उसको स्लो करते हैं तो आप देखिएगा कि आप थोड़ा खाना ही बहुत देर में खा रहे हैं। अच्छे से अगर चबा के खाते हैं, स्लो डाउन करते हैं, जिससे अल्टीमेटली ये होगा कि आप जो है आपका मील का साइज जो है कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को जरूर फॉलो करना है। सेकेंड है यूज स्मॉलर प्लेट फॉर अनहेल्दी फूड्स। अगर आप अनहेल्दी फूड्स लेते हैं, अनहेल्दी फूड्स आप समझ ही सकते हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, या अदर कोई जो है अनहेल्दी फूड्स है, फ्राइड राइस है, कुछ भी है जो अनहेल्दी फूड हम कहते हैं, जिस कैटेगरी में डालते हैं उसको। इसकी अगर आपको लेना भी है, कभी लेना है, तो इसके प्रोपोर्शन बहुत कम लीजिए। सिर्फ टेस्ट चेंज करने के लिए ही इसे लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। थर्ड पॉइंट जो आता है, ईट प्लेंटी ऑफ प्रोटीन्स। अगर आप ये देखा गया है कि अगर आप जो है ब्रेकफास्ट में प्लेंटी ऑफ प्रोटीन्स लेते हैं या लंच में प्लेंटी ऑफ प्रोटीन्स लेते हैं, तो आपको जो है भूख बहुत देर के बाद लगती है, जिसका मतलब आप जो है उतने लंबे समय तक कुछ और नहीं खाने की इच्छा करती है। अगर हाई प्रोटीन जैसे कहा जाता है कि फ्लैश मीट है, ये चिकन है, या हाई फाइबर डाइट अगर आप लेते हैं, तो आप जो है बहुत, क्योंकि फर्स्ट ये होता है कि इसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को काफ़ी समय लगता है, और इससे अल्टीमेटली होता क्या है कि आपका जो है खाना काफ़ी देर के बाद डाइजेस्ट होता है, तो आपको भूख जो है बहुत कम लगती है। उस दौरान आपको भूख नहीं लगती है। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपका फूड का साइज प्रोपोर्शन भी यहाँ पे कम हो जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको जो है आप अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है ईट स्टोर अनहेल्दी फूड आउट ऑफ साइट। इसका मतलब है कि आप जो है जो भी अनहेल्दी फूड्स है आपके घर में, जैसे है कोल्ड ड्रिंक्स है या और भी कोई अनहेल्दी फूड्स है, जिनका कंजप्शन कम करना चाहिए, लेकिन अगर वो आपकी नज़र के सामने है या ऐसी जगह पर रखा हुआ है कि जहां आप नज़र घुमाते हैं वो आपके सामने पड़ता है, तो आपको उसके खाने की चाह रहेगी। लेकिन अगर वह चीज़ जो है आप ऐसी जगह रख दें, आपके हेल्दी फ्रूट्स को सामने रख दीजिए और अनहेल्दी फूड्स को जो है पीछे रख दीजिए, तो होगा क्या कि अगर आपकी नज़र घूमती भी है तो हेल्दी फूड्स की तरफ घूमेगी और आप जो है हेल्दी फूड्स कंज्यूम करेंगे, अनहेल्दी फूड्स आप जो है कंज्यूम नहीं करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा रेगुलेटरी फैक्टर है, जिस ब्रेन को जो है हम ऑपोजिट सिग्नल दे रहे हैं, और ब्रेन जो है इस चीज़ों को फिर रेगुलेट करता है कि चलिए कोई बात नहीं, जो सामने है वही खा लेते हैं। इससे आपका वेट जो है देखिएगा मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो। नेक्स्ट है ईट फाइबर रिच फूड्स, जिसका मतलब है कि आपको खाने में हाई फाइबर्स लेना है। हाई फाइबर्स जैसे मैंने पहले भी बताया, हाई प्रोटीन हाई फाइबर्स अगर आप लेते हैं तो ये बहुत देर के बाद डाइजेशन होते हैं और लंबे समय तक जो है आपको भूख नहीं लगती है। तो इस अंतराल आप जब खाना नहीं खा रहे हैं तो देखिएगा आपका सारा दिन में जो है कैलोरी कंजप्शन कम हो जाएगा और आपको भूख कम लगेगी। तो इससे आपका वजन में भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रिंक वाटर रेगुलरली। ये देखा गया है कि अगर आप खाने से पहले, खाने के पूर्व जो है 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी पी लेते हैं, तो आपका जो मील का प्रोपोर्शन, वो साइज जो है कम हो जाएगा। ये भी आप जो है रेगुलेट कर सकते हैं। ये ओबेसिटी जो है घटाने में बहुत ही मददगार है। आप जब भी खाना खाने बैठें, आप 1 गिलास 1.5 गिलास पानी जो है पहले पी लीजिए, तो इससे क्या होगा, आपकी मील की साइज कम हो जाएगी, आप कम खाएंगे। जो कि आप चाहते थे ज़्यादा खाना, लेकिन आप कम खाएंगे, तो इससे जो है आप जो है अगर कम खाते हैं तो मोटापा आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर्व योरसेल्फ स्मॉल पोर्शन, जिसका मतलब है कि जब भी अगर आपके सामने प्लेट है, आप छोटी प्लेट का इस्तेमाल कीजिए। छोटी प्लेट में आप मील का साइज जो है आपका जो सर्विंग्स है वो स्मॉल प्रोपोर्शन होगा, आप कम खाइएगा
और जो है कि हम चाहते हैं कि आप कम खाएं, लेकिन आप यूजली होता क्या है कि जो ओबेस पर्सन होते हैं उनको भूख बहुत लगती है, उनका मास ज़्यादा, बॉडी इंडेक्स मास ज़्यादा होता है। अगर हम यूजली कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं पार्टीज में जाते हैं, तो अगर हम स्मॉल प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो भी क्वांटिटी ऑफ फूड्स आते हैं, जो भी सर्विंग्स आती हैं वो स्मॉल होती हैं, तो जो है इससे जो है हम देखेंगे अल्टीमेटली हमने कम खाया। तो ये भी जो है आपको बहुत मददगार है वेट लूज करने में, तो आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वह है कि ईट विदाउट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि यूजली कई लोगों की आदत होती है कि जब हम खाना खाने बैठते हैं तो अपना फेवरेट जो है न्यूज़ चला लेते हैं या टीवी सीरियल चला लेते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सामने रखते हैं, देखते रहते हैं और खाते रहते हैं। तो इससे यूजली होता क्या है कि हमें पता नहीं चलता कि हम कितना खा रहे हैं, हम अपने प्रोपोर्शन से ज़्यादा खाने लगते हैं इस समय। तो और सेकंड इसका ऑपोजिट, अगर हम डिस्ट्रैक्शन ना हो, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके सामने ना हो खाते समय, तो आपका फोकस सिर्फ आपके खाने पे रहेगा और आप जो है जल्दी से संतुष्ट हो जाएंगे, आपका पेट भर जाएगा और आप जो है अपना भोजन कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सामने है तो होता क्या है कि हम उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देख रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा हम कितना खा रहे हैं, एक रोटी की जगह 4 रोटी खा लेते हैं। तो ये भी ओबेसिटी बढ़ाने में बहुत मददगार है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खाते समय जो है इसका उपयोग न करें, देखेंगे आपका वजन जो है रेगुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वह है स्लीप वेल एंड अवॉइड स्ट्रेस। ये देखा गया है कि अगर आप जो है सही से नींद नहीं लेते हैं, आपकी नींद सही नहीं होती है या आप बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करते हैं, तो स्ट्रेस के कारण भी जो है स्लीप ना होने के कारण भी जो है आदमी बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। ये स्ट्रेस रिलीफ का एक फैक्टर है, लेकिन इसके बदले होता क्या है कि इसके बदले जो है आपको क्या मिलता है, मोटापा मिलता है, आपके शरीर में फैट स्टोर होने लगता है, जो कि एक अनहेल्दी प्रोसेस है। तो इसलिए नींद बहुत ज़रूरी है, 8 घंटे 7 घंटे रिफ्रेशिंग नींद होनी चाहिए विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। सारे जो है आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके स्विच ऑफ कर दें, आपसे दूर रख दें और फिर आप जो 7-8 घंटे जरूर सोएं। अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं तो आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, अपने स्ट्रेस को कम कीजिए, देखिएगा मोटापा कमाने में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है और ये मानी हुई फैक्ट है, तो आप इसको जरूर आजमाइएगा। उसके बाद होता है एलिमिनेट शुगर ड्रिंक्स। शुगर ड्रिंक्स आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप जानते ही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये देखा गया है, अक्सर जो है बताया भी जाता है, टीवी एड्स में हर जगह बताया जाता है, लेकिन फिर भी इनका कंजप्शन जो है कोल्ड ड्रिंक्स का मार्केट में बहुत जाते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो। इसके टोटल जो शुगर कंटेंट है ये बहुत जो है कि आपके ब्लड में शुगर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है इसका कंजप्शन से, फिर ये आस्ते आस्ते चल के बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। कौन सी बीमारी आ सकती है? डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, अनवांटेड पेन आपके शरीर में और आपको पता ही नहीं चल रहा है, डायग्नोसिस कर रहे हैं, यूएसजी अल्ट्रासाउंड सब करवा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ निकल ही नहीं रहा। तो हुआ कैसे? ये हुआ आपके जो है कोल्ड ड्रिंक्स आपने कंजप्शन ज़्यादा किया, इसका कारण हुआ। तो कोल्ड ड्रिंक्स कंजप्शन कम कीजिए या ना कीजिए, आप उसकी जगह पे दही, मट्ठा, लस्सी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, ये नेचुरल है, ये आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक का कंजप्शन आप बिल्कुल ना करें, बहुत ही कम करें, अगर करना भी हो बहुत ही कम करें। तो आप देखिएगा आपको मोटापा जो है बॉडी वेट नियंत्रण में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत कुछ जाना इस बॉडी वेट नियंत्रण के बारे में, विषय में, ओबेसिटी के बारे में हमने बहुत कुछ चीज़ें आपसे चर्चाएं की। आप इसको अगर डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जरूर फायदा मिलने वाला है। लेकिन हाँ, ये मेरी सलाह रहेगी कि इन सारे टिप्स को जो है आप जो है इमीडिएटली ना अप्लाई करें, आप एक एक टिप्स को जो है एक बार अप्लाई करें। अगर वो आप प्रॉपरली फुलफिल कर पाते हैं उस टर्म्स कंडीशंस को, तो फिर आप दूसरे टिप्स को भी फिर अपनाएं अपने जीवन में। ऐसा करते करते देखिएगा आपकी डाइट जो है रेगुलराइज हो जाएगी, आपका बॉडी भी उस हिसाब से ढलने लगेगा और आपका मोटापा जो है नियंत्रण में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे थायराइड है या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस चल रही है या कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिसके कारण ये बढ़ गया है, तो उसका इलाज सेपरेटली अलग से करना पड़ता है। तो ये रहा आज का वीडियो। हम अपने वीडियो में जो है कि बताने की कोशिश करते हैं, आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं हर तरीके से। अगर आपको फिर भी हमसे कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो आप मुझको जरूर ईमेल करके बता सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है dr.amardwlib@yahoo.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।